फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जब कोई तुमसे पूछता है कि भाई तू लाइफ में करेगा क्या, तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो तुम हर लड़के की तरह ये कहते हो कि अरे भाई पहले मैं 12th करूंगा, फिर मैं जेई का एग्जाम दूंगा, फिर मैं एक टायर 1 कॉलेज में चले जाऊंगा, फिर मैं एक बहुत अच्छी आईटी जॉब में घुस जाऊंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, तुम एकदम क्लूलेस हो। फ्यूचर भी तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सपने नहीं, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं। तुम्हारा मानना है कि सपने का भी पूरा नहीं होता, लेकिन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। जो भी तुम्हारे गोल्स है तुम उनको लेकर एक प्रॉपर प्लान बनाते हो कि इनको अचीव कैसे करना है, और तुम बस हर दिन शो अप करते हो। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आज सैटरडे है, कि आज संडे है, कि आज मंडे है। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता दिवाली है कि होली है, लेकिन तुम हर दिन शो अप करते हो और तुम अपने सारे गोल्स अचीव करते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो मेरे स्कूल ख़त्म होने वाले थे, 12th की बात है, ठीक है, लेकिन मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं था कि भाई ना ख़त्म हो स्कूल। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मुझे स्कूल्स पसंद है, मुझे बहुत नफरत है स्कूल पढ़ाई वगैरह से, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि यार बस मतलब कंटिन्यू रहे यार ये चीज़, ठीक है, ये ख़त्म ना हो। इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है, इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे जब ये ख़त्म हो स्कूल तब करना क्या है लाइफ में, आगे मेरा नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है, मुझे पता ही नहीं है कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो स्कूल में शील्ड मिली हुई है मुझे कि अरे भाई अभी तो मैं स्कूल में हूँ, वो वाली शील्ड कि अभी स्कूल में हूँ, अभी तो मैं क्या ही कॉलेज वगैरह के देखूँ, पहले जब मैं कॉलेज वगैरह तब देखूँगा ना जब स्कूल ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं चाहता था कि यार ये वाली शील्ड मेरी ख़त्म होगी ना, मुझे देखना ना पड़े, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। मैं बहुत ही मतलब ऐसे कह लो परेशान था। घर में पापा भी हमेशा कहते थे कि क्या करना देखो 12th के बाद, कुछ पता है तेरे को? तब मेरे पास कोई जवाब होता ही नहीं था। और मुझे पता ये भी नहीं पता था कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। वो तो लकीली से मैं लक की बात थी है कि हम स्कूल के दोस्त एक बार पार्क में गए थे और मेरे एक दोस्त ने वहाँ पे बोली कि मैं तो इस कॉलेज में जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे सिस्टम है इस कॉलेज का। तो मेरे को भी ठीक लगा, कुछ ना होने से बढ़िया कुछ तो है। मैंने कहा भाई मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। और मैं सही में, मुझे कुछ पता नहीं था लाइफ में करना क्या है, कॉलेज कौन सा लेना है, तो मैं उसके पीछे पीछे उस कॉलेज में घुस गया। लेकिन आज मुझे पता है कि मेरा पर्पज़ क्या है लाइफ का, मुझे करना क्या है लाइफ में, और वो कैसे करना है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग है मेरे पास उसकी, और मैं वही प्लान फॉलो कर रहा हूँ। और प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठना। मैं तुम्हें इसमें कोई डेटा, कोई रिसर्च, कोई स्टडी इसके बारे में नहीं बताने वाला, तुम्हें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैं तुम्हें एक्शन लेने को बोलूँगा वो कॉपी और पेन पे अगर तुम लिखोगे तो सबसे बेस्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आपको इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब स्टेप नंबर 0, तुम्हें कुछ भी करने से पहले तुम्हें ये स्टेप लेना है। स्टेप नंबर 0, डोपामिन डिटॉक्स। तुम्हारा बोल रहे हो अरे संदीप भाई डोपामिन डिटॉक्स क्या कह रहे हो? संदीप भाई आपने डोपामिन डिटॉक्स यहाँ पे घुसा दिया। अच्छा देखो वो बात नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती इसको घुसा रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखो जो मेरा कारण था कि मैं इतना क्लूलेस हूँ, और मुझे पता है कि वो बहुत लोगों का कारण होगा, तुम्हारा भी, वो ये था कि मैं अपना पूरा टाइम इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ में घुसा रहता था। मान लो कि मेरे स्कूल की छुट्टी है तो मेरा दिन कुछ ऐसा निकलता था कि मैं सुबह उठा, ब्रश किया, काफ़ी लेट उठूंगा वैसे, ब्रश किया, फिर मैसेज डाला तुरंत कि अरे भाई आ जाओ पबजी में, आ जाओ भाई आ जाओ, इस बार चिकन डिनर लेंगे और एस पुश करेंगे, खाना भी बहुत लेट खाऊंगा, ठीक है। और फिर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैंने पूरा डोपामिन वहाँ से ले लिया है वीडियो गेम से। अब क्यों मेहनत करेगा मेरा दिमाग, क्यों बोलेगा मेरे को मेहनत करने को, है ना? जो मेरी डोपामिन की भूख थी, देखो हमारा ब्रेन डोपामिन पे काम करता है, डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम पे, तो तुम्हें वही काम करने को बोलेगा जो जिससे तुम्हें डोपामिन मिले। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। और अब तुम सोच रहे हो कि अरे भाई ये हमें क्या कहते हैं बेकार सिस्टम दिया है, क्योंकि डोपामिन क्या कहते हैं हमें वहाँ से मिलता है वीडियो गेम से। ऐसी बात नहीं है। तो तुम कुछ अचीव करते हो, तुम हासिल करते हो रियल लाइफ में, ठीक है। जैसे मानो तुम्हारे कोई पूर्वज थे पहले जो गुफा वगैरह में रहते थे, तो जब वो शिकार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन शिकार लग नहीं रहा, उनका जो भाला है वो शिकार पे लग नहीं रहा, वो इधर उधर मिस कर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर वो कह लो 10वीं बारी या 11वीं बारी ऐसे भाला फेंकते हैं और वो शिकार पे जाकर लगता है सीधा, और शिकार चित्त एकदम। और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, खुशी होती है कि हाँ फाइनली मैंने क्या कहते हैं शिकार कर लिया। तो खास हमें उस चीज़ के लिए हमें प्रकृति ने दिया है ये सिस्टम, डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम। लेकिन आज की जो टेक कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो ये वीडियो गेम कंपनीज़ हैं, ये तुम्हारे उस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठा रही हैं। इनको पता है कि अगर हम इनको डोपामिन देंगे तो ये हमें अपना बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, अपना टाइम देंगे बहुत ज़्यादा, और इन कंपनीज़ को उसी से फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारे अटेंशन से, तुम्हारे टाइम से। तो ये पूरा ट्राई करते हैं, ऐसी चीज़ें डालते हैं उसमें, इनके ऐप्स में डिज़ाइन करवाते हैं, जिससे कि तुम अपना अपनी पूरी लाइफ क्या कहते हैं वहाँ पे वेस्ट करो। सही में इनका गोल ये होता है कि तुम्हारी पूरी लाइफ वो खींच सकें। इनका ये गोल नहीं है कि अरे भाई बस दिन का ये 1 घंटा खेल लें या दिन का
एक दिन खेलने, हफ्ते में 5 दिन खेलने, नहीं। ये बनाते इस मोटिव से है कि अपनी तुम पूरी लाइफ यहाँ पे वेस्ट करो। सही, मैंने अपनी पता नहीं कितनी अपनी लाइफ के मैंने 3 या 4 साल मतलब आराम से मैंने वेस्ट किए होंगे गेम्स वगैरह में ऐसे। और देखो, हमें पता है टाइम कहते हैं क्या, 3-4 साल हैं, 3-4 साल। तुम इसको, मैं हमेशा कहता हूँ इसको टाइम की तरह मत देखो। तुम्हारी ज़िंदगी के 3-4 साल, यानी 3-4 साल तुम्हारी ज़िंदगी में से गायब। ये तुम्हारी ज़िंदगी गई है इतनी, ठीक है। देखो, एक तो ये डिसएडवांटेज है, लेकिन बाकी डिसएडवांटेज हैं जैसे कि जब तुम पूरा क्या कहते हैं घुसे हुए हो उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में, ठीक है, तो तुम अपने आप को, अपने बारे में, तुम्हें आगे क्या करना है, तुम इसके बारे में सोचोगे ही नहीं। तुम बस ये सोचोगे कि अरे भाई आज के मैं क्या कहते हैं फ्री फायर के मैच में कैसे मारूंगा। तुम्हारे दिमाग में अरे भाई शाहरुख खान की नई मूवी कौन सी आ रही है, इसकी बेटी ने किसके साथ अफेयर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारे पास सबके लिए टाइम होगा, सारी गेम्स के लिए, सारी सोशल मीडियाज़ के लिए, उन सेलिब्रिटीज़ के लिए, लेकिन तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होगा जब तुम इनमें घुसे हुए हो, ठीक है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं पूरा टाइम इनमें गुजारता था और मैंने कभी भी सोचा ही नहीं ये बैठ के कि करना क्या है। सही में मैं ऐसे करता था कि जब भी मेरे को मतलब हल्की सी ऐसी एंजाइटी हो रही है, मतलब एंजाइटी मतलब वो बढ़िया वाली एंजाइटी हो रही है कि मेरा ब्रेन मेरे को कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे नहीं पता है करना क्या है, तो डर लगेगा। तो वही एक चलो फियर सिस्टम, अच्छा वाला फियर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करता था पबजी खेल के। और एक आखिरी चीज़ कि क्यों डोपामिन डिटॉक्स काफ़ी ज़रूरी है, जो तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, वो इसीलिए हो कि जो भी तुम पाथ चूज़ करोगे वो ईजी नहीं होने वाला। क्योंकि जो भी तुम्हारा गोल होगा उसकी जो प्रोसेस होगी, वहाँ तक पहुँचने की जो प्रोसेस होगी वो ईजी नहीं होने वाली, वो हार्ड होने वाली है। सिंपल भाषा में 101% वो जो प्रोसेस होगी वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही होगी। और अगर तुमने अपने ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत दे रखी है, ठीक है, तो वो कोई भी प्रोसेस हो वो नहीं कर पाएगा। तुम शुरू करोगे छोड़ दोगे, ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तुमसे होगा ही नहीं कुछ। तुम बोलोगे अरे भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्रिकेटर बन के देखता हूँ। भाई क्रिकेटर में क्रिकेट ही तो खेलना है। जब ट्रेनिंग में जाओगे तुमसे नहीं होगी ट्रेनिंग, क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है मेहनत करने की, ठीक है। इसलिए सबसे पहले डोपामिन डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। अब स्टेप नंबर 1, तुम्हें अपना अल्टीमेट गोल देखना है। अब देखो, इसमें कुछ भी तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबका अल्टीमेट गोल होगा पैसे कमाना, ठीक है। मैं बोलूँगा तुम अभी बिल्कुल वैसे मतलब पैसे कमाने में फिक्सेट मत होना, बस दिमाग में रखना कि यहाँ पे अल्टीमेट गोल तो यही है। क्योंकि तुम्हें शुरू में पैसा नहीं मिलेगा, तुम मेहनत कर रहे होगे, ठीक है, तुम्हें शुरू में इतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। काफ़ी तुम्हें सोचता है फ्री में काम करना पड़ेगा काफ़ी टाइम। तुम कुछ भी काम कर रहे हो, तुम कोडिंग कर रहे हो, तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें फ्री में सर्विस देनी पड़ेगी शुरू में, मोस्ट वाली चांसेस ये हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि संसार में ना तुम दिए बिना मांग नहीं सकते पहले। अब स्टेप नंबर 2, उस अल्टीमेट गोल तक जाने के तुम्हें पाथ देखने हैं। जैसे तुम्हारा गोल है, अल्टीमेट गोल है पैसे कमाना, है ना, उसके अनगिनत रास्ते हैं, अनगिनत रास्ते। सही में तुम्हें पता होगी ये चीज़ तो कि भाई पैसे तो कैसे भी कमाए जा सकते हैं, कुछ भी मैं काम करूं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग उस पाथ को अपना अल्टीमेट गोल बना देते हैं। क्या मेरा अल्टीमेट गोल है IIT जाने का, मुझे IIT JEE क्रैक करना है। और फिर अगर वो पाथ उनके लिए काम नहीं करता तो वो बहुत ही सैड, डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे नहीं भाई ये क्या है यार, ये तो काम ही नहीं कर रहा। मैं ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम सोच रहे थे कि अरे मेरी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस यही था और मैं यही नहीं कर पा रहा, तो मेरी लाइफ का जीने का फ़ायदा ही क्या है। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं और इसी चक्कर में लोग गलत कदम उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये एडटेक वाले, ये सोसाइटी, ये इनको ऐसे दिखाती है कि भाई अल्टीमेट गोल तो ये है। पता लोग फिर उसके आगे लाइफ देखते ही नहीं है। देखो तुम्हारे उस अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, तो किसी एक रास्ते पे फिक्स मत रहो, एक रास्ते को ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो। तुम्हें तय करें नहीं भाई ये रास्ता मेरे लिए काम नहीं कर रहा, तो रास्ता बदलो, बस सिंपल सी बात है। अनगिनत रास्ते तुम्हें जितना भी पैसा कमाना है उसके अनगिनत रास्ते हैं, ठीक है। चाहे तुम्हें जॉब से पैसे कमाना है, चाहे तुम्हें बिजनेस करके पैसा कमाना है, बतेरी जॉब्स हैं, बतेरे बिजनेसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं। स्टेप नंबर 3, प्लानिंग। अब जैसे मान लो तुम्हें IIT जाना है, ठीक है, तो उस टाइम में देखो तुम्हारा मेन गोल क्या है, IIT। देखो मेन गोल बोल रहा हूँ मैं, अल्टीमेट गोल नहीं बोल रहा। कोई तुम्हारा IIT मेन गोल है क्योंकि तुमने ये वाला पाथ चूज़ किया है, ठीक। तो सपोज तुम कोई कॉलेज में हो, ठीक है, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, अब तुम JEE नहीं दे सकते, तुम गेट के एग्ज़ाम दे सकते हो IIT जाने के लिए, तो उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। उसके लिए तुम प्रिपेयर कैसे करोगे अब, ठीक है, गेट के एग्ज़ाम तुम क्रैक कैसे कर पाओगे, बड़े नंबर ला के, है ना, बड़े नंबर तुम्हारे कैसे आएंगे,
सबसे पहले तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा, जब तुम सिलेबस पूरा कर चुके हो तब तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और तीसरा, तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं बहुत सारे, ठीक है। अब देखो, ये तो मैं तुम्हें अपना क्या तरीका बता रहा हूँ, अगर मेरे को जाना हो तो मैं कैसे करता। इसको तुम बस एक एग्जाम्पल की तरह देखो कि सिस्टमैटिकली गोल अचीव कैसे किया जाता है, ठीक है। और मेरा दोस्त संयम भी IIT ऐसे ही गया है, उसने अपने गोल को सिस्टमैटिकली डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे जो उसका मेन गोल था ऐसे IIT, उसने उसको ब्रेक डाउन किया डेली गोल्स में। सबसे पहले सिलेबस की बात कि वो उसने मतलब डेली का टारगेट सेट किया कि मैं दिन के इतने लेक्चर देखूंगा सिलेबस पूरा करने के लिए, ठीक है। बड़े गोल्स है तो मैं उनको ब्रेक डाउन करते 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 डेली गोल्स में लेके आना है। जैसे उसका गोल था IIT जाने का, तो उसने कैसे देखो उसको ब्रेक डाउन किया कि वो कैसे डेली की इतनी वीडियो देखेगा, मतलब बेसिकली अपना गोल अचीव करने के लिए, है ना। फिर जैसे उसका सिलेबस पूरा हुआ तो वो अपने अगले गोल पे गया। जैसे उसको सिलेबस पूरा हुआ, वो वाला गोल पूरा हुआ, तो फिर अपने अगले गोल पे गया। वो अगला गोल क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो उसने अपने आपको दिन का टारगेट दिया कि मैं इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा। और फिर साथ ही साथ उसने मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर दिया। तो कह लो कि ऐसे उसने डेली के टारगेट सेट कर करके ही अपने वो बड़े गोल अचीव किए। सिलेबस पूरा किया, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स, और फिर जब गेट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें बड़े नंबर आए और उससे IIT मिला। अब ये सिस्टमैटिकली अप्रोच तुम अपने गोल के लिए डिज़ाइन करो। तुम्हारा मेन गोल अभी क्या है, अल्टीमेट गोल नहीं, मेन गोल, ठीक है। बेसिकली तुमने पाथ कौन सा चूज़ किया है पैसे कमाने का। अब स्टेप नंबर 4, कीप ट्राइंग। देखो ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है, कि तुम कोई चूज़ करोगे पाथ और वो पाथ वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुमने मतलब मान लो ट्राई पूरा दिया है कोडिंग करने का, प्रोग्रामिंग करने का, ठीक है, लेकिन तुमसे हो नहीं रही वो, तो चेंज करो पाथ अपना, ठीक है। अब कोई दूसरी चीज़ ट्राई करो। तो बस अब तुम्हें मल्टीपल ऐसे करो रास्ते ट्राई करने हैं अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने वाले, और तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं, तुम्हें खुद मतलब अंदर से पता लग जाएगा कि यही वो रास्ता है जो मेरे को उस अल्टीमेट गोल तक लेके जाएगा, जब तुम अलग अलग रास्ते ट्राई करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसी उसकी लाइफ में पॉन एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ये बात ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे ब्रेन को रिवायर कर सकते हो। अगर तुम कोई ऐसी हो तो प्लीज़ फटाफट पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लेंगे, चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद है तो मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।